नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज जिनका प्रश्न है वो है, इनका नाम अमन कुमार जी, ये बिहार से हैं। ये लिखते हैं, प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बिहार से हूँ। आपके द्वारा चलाया गया गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मुझे बहुत सी बातें जानने को मिली हैं। मेरी श्रद्धा गायत्री माँ में और बढ़ गई है। मैं भी कुछ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हूँ। इनका पहला प्रश्न है, कलावा क्या होता है? गायत्री साधना में ये जरूरी है? दूसरा है, क्या गायत्री साधना में सुरक्षा घेरा बना के साधना करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, दैनिक साधना में सर्वोत्तम जाप संख्या क्या है? चौथा प्रश्न है इसका, श्रद्धा पूर्वक कितने जाप संख्या पर माँ गायत्री का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है? उम्मीद है आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जय गायत्री माँ। अमन कुमार जी, पहला प्रश्न आपका मौली धागा को लेकर है। मौली धागा हाँ, कलावा यानी मौली धागा, जिसको हम मौली धागा भी बोलते हैं। गायत्री साधना में ही नहीं, कलावा जो है वो हमारी संस्कृति में कोई भी यज्ञ हवन या जो भी हम पूजा पाठ इत्यादि घर में कराते हैं, या कहीं यज्ञ हवन में जाते हैं, या मंदिर में किसी देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर हाथ में जो है वो कलावा बांधा जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कलावा, इसे मौली धागा भी बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ऊपर की ओर, इसे सिर भी कहते हैं। वैदिक नाम इसका जो है वो है उपमणिबंध। इसे चंद्रमौली भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है चंद्रमा को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, तो इसे चंद्रमौली के नाम से भी धागा जाना जाता है। यह जो है कच्चे धागे का बना हुआ होता है। 3 रंग इसमें होते हैं, लाल, पीला और हरा। कहीं कहीं 5 धागों का भी होता है, जिसमें नीला, सफ़ेद रंग भी उसमें मिश्रित होता है। यह जो है वो पंचदेव के नाम से और त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इन सब का ये प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से वात, पित्त और कफ, ये 3 नाड़ियाँ हमारी रहती हैं। जब हम यहाँ पर इसको बांधते हैं कलावा को, तो इससे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर आदि जो भी बीमारियाँ रहती हैं उन पर जो है वो नियंत्रित होता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कलावा बांधा जाता है। कलावा बांधने की जो परंपरा है वो आज से नहीं है। वैदिक काल से, जब भगवान ने 52 का जो रूप रखा था, 24 अवतारों में उनका एक 52 रूप भी था, जो छोटे से छोटा रूप था। उसमें जो राजा बलि, जो कि राक्षसों के राजा थे, जब उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दान कर दिया, तो उन्होंने रक्षा के रूप में भगवान हरि ने उनके हाथ में कलावा बांधा था। और फिर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो जिस जगह पर रहेंगे वो हमेशा उनके साथ में रहेंगे। तो इससे फिर लक्ष्मी जी को काफ़ी कठिनाई हुई। तो फिर लक्ष्मी जी ने आकर के
राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध करके और फिर उनसे एक बहन के रूप में भाई बना करके उनको यह वचन लिया कि आप इन्हें मुक्त कर दें। तो इस प्रकार से यह प्रथा उस समय से चली आ रही है। जब रक्षा सूत्र व्यक्ति के हाथ में बांधा जाता उस समय उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, सिर पर एक हाथ होना चाहिए और मुट्ठी उसकी एक बंद करके उसको रखना चाहिए। ऐसे बाएं हाथ को आप सिर पर रखें, दाएं हाथ में आप बंधवाएं और उसको मुट्ठी को आप बांध लें। 3 बार या 5 बार जो है कलावा का वो घेरा इसमें होना चाहिए। अविवाहित महिला और पुरुष को जो है वो दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और विवाहित महिला को बाएं हाथ में इसको मौली धागा को बांधना चाहिए। जब आपको यदि दूसरा मौली धागा बांधना है तो उस समय मंगलवार या शनिवार को इस पुराने मौली धागा को आपको निकाल करके और किसी पीपल के झाड़ के पास में या किसी अन्य झाड़ के पास में जहाँ किसी के पैर इत्यादि ना पड़े वहाँ पर इसको आपको उतार निकाल करके वहाँ पर आपको छोड़ना चाहिए। तो ये आपके लिए आज हमने बताया कि मौली धागा का अर्थ क्या होता है। मौली धागा गायत्री साधना में नहीं, हर एक साधना में, हर एक यज्ञ हवन में, हर एक पूजन विधि में जो है मौली धागा पहनाया जाता है। इसका एक अपना विशेष महत्व होता है। इंद्राणी ने भी जब इंद्र को जो है जब युद्ध करने जा रहे थे, इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। दूसरा इनका प्रश्न है, क्या गायत्री साधना में सुरक्षा घेरा बना के साधना करना चाहिए? जब हम कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं या हम जब पूजन करते हैं तो हम एक न्यास की क्रिया भी करते हैं जिसमें नाक, मुंह, आँख, कान, हाथ, अपने जंघाएं, इन सबको जो है हम स्थापित करते हैं हाथ देवताओं को, ताकि किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार से 10 दिशाओं में 10 दिक्पालों को भी हम स्थापित करते हैं जब कोई आयोजन करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उसमें नहीं आए। इसलिए घेरा बना करके, यानी आपका जहाँ तक तात्पर्य है जो हम समझ पा रहे हैं और जो हम आपको उत्तर दे रहे हैं वो यही होना चाहिए कि घेरा बना करके, यानी 10 दिक्पाल को वहाँ पर विराजमान करके फिर उसके बाद साधना करने से वो ज़्यादा सफल होती, फिर किसी प्रकार की कोई भी उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा इनका प्रश्न है, दैनिक साधना में सर्वोत्तम जाप संख्या क्या है? शुरुआती दौर में व्यक्ति को कम से कम 1 माला नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करना चाहिए। अन्यथा आपको कम से कम नियमित आपको 3 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे सुखद परिणाम उसके प्राप्त होंगे। तो आप यदि 3 माला गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत इसका लाभ आगे देखने के लिए मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक कितने जाप संख्या पर माँ गायत्री का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है? और हम यदि आपको बताएं कि शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है कि 24 लाख का अनुष्ठान करने से गायत्री का साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर आपका दिमाग तर्क करेगा कि इस युग में बहुत सारे लोगों ने 24 लाख का जाप किया है, तो क्या उनको गायत्री का साक्षात्कार हुआ? मित्रों, ईश्वर अनुभव किया जाता है। ईश्वर आपको इस प्रकार से दिखाई नहीं देता। ईश्वर आपको कोई इस प्रकार से दर्शन नहीं देता कि आप के सामने आकर के खड़ा हो जाए और बोले कि बोलो क्या काम है। अर्जुन को भी 7 अध्याय भगवान कृष्ण को लगे, जब वो उनकी उस दृष्टि को देख सका, तब वो उनके स्वरूप को देख सका। लेकिन उस समय भी 7 का मतलब होता एक संसार का समाप्त हो जाना। जब एक संसार समाप्त हो गया तब उसके अंदर इतनी शक्ति आई कि वो अपनी आंखों से, खुली आंखों से भगवान का साक्षात्कार कर सके, जबकि वो 24 घंटा उनके साथ में रहता था। लेकिन उनके विराट स्वरूप को देखने के लिए उसको 1 युग लग गया। उसके पश्चात ही वो उनकी आंखों से देख नहीं पा रहा था, तब फिर 7 अध्याय और लगे। ईश्वर अनुभव करने की चीज होती है। ईश्वर जिस प्रकार से कि हवा का आप अनुभव करते लेकिन हवा दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से ईश्वर दिखाई नहीं देता। व्यक्ति का जो मन है वो बड़ा सेक चिल्ली होता है। वो क्या काम करता है, जब किसी की आराधना करने बैठता है तो मन एक प्रश्न उसके अंदर पैदा करता है कि भाई तू जो काम कर रहा है इससे तुझे लाभ क्या होगा।
तो वो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि ऐसे हमारे अंदर प्रश्न पैदा कर देता है कि जिसका जो है उत्तर कहीं नहीं मिलता। तो आपका मन प्रश्न करता है कि हमें कितना जाप करने से गायत्री के साक्षात्कार होंगे। अब हमने यदि आपको बोल दिया कि 24 लाख का आप जाप करेंगे तो साक्षात्कार आपका हो सकता है। अब आप एक माला जाप कर नहीं पा रहे हैं, 24 लाख का आप अनुष्ठान कैसे करेंगे? और यदि आपने मन बना भी लिया तो उसमें इतनी सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा कि चलो इस चीज़ से हमने इसको हटा दिया। तो मन हमेशा उस चीज़ से हमें अलग करने का प्रयास करता है, इसलिए हमारे अंदर नाना प्रकार के प्रश्न खड़े कर देता है। हमने साधना प्रारंभ की नहीं और हमारा मन बोलता है कि हम कितने जाप करने से जो है गायत्री का साक्षात्कार कर सकते हैं। गायत्री का साक्षात्कार या किसी भी देवी देवता का साक्षात्कार कब होता है? जब व्यक्ति अपने आप को मिटा देता है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास में गए, बहुत लोगों के पास में गए, लोगों ने कई प्रकार के तर्क दिए कि ये साधना करो, वो साधना करो, इससे होता है, इससे होता है। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो वो बोले कि मुझे भगवान के दर्शन करना है। बोले चल तेरे को दर्शन कराता हूँ। तो वो भयभीत हो गए कि भगवान कहीं कमरे के अंदर बैठा हुआ है क्या, कि जो बोल रहे हैं कि चल मैं तेरे को दर्शन कराता हूँ। तो वो बोले सोच के बताता हूँ। बोले ये कौन सी बात हुई, सोच के बताता हूं। तुझे दर्शन करना इसी क्षण तुझे दर्शन करा सकता। तो मित्रों, ईश्वर का अनुभव किया जाता है। ईश्वर कितनी भी आप जाप करें उससे नहीं होता। आप आंख बंद किए हुए हैं और आप प्रकाश का अनुभव करना चाहते तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको आंखें खोलना पड़ेंगी। ईश्वर का यदि आपको दर्शन करना है, ईश्वर के समक्ष आपको जाना है, ईश्वर का आपको अनुभव करना है, तो आपको अपने आप को मिटाना पड़ेगा। आपके अंदर के अहम को मिटाना पड़ेगा, अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, अपने अंदर की वासनाओं को समाप्त करना पड़ेगा। जिस दिन व्यक्ति मिट जाता है उस दिन परमात्मा उसे प्राप्त होता है, क्योंकि फिर मैं नहीं रहता। और जब वो शून्य में जाता है तो वहां सिवा परमात्मा के कोई भी नहीं होता है। तो जिसने भी परमात्मा को पाया है उसने अपने आप को मिटाया है। जिस दिन आप मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन गायत्री माता के आपको दर्शन हो जाएंगे। और जिनको भी दर्शन होते हैं उन्हें अनुभव होता है, उन्हें उनका अनुभव महसूस होता है कि जब वो किसी से बात करते हैं या जब वो साधना करते हैं तो उन्हें इस प्रकार से अनुभव होता है कि जैसे कोई हमें स्पर्श कर रहा है, कोई हमारे नजदीक है। तो जिस दिन आपको इस प्रकार के अनुभव होने लगे तो समझो कि आपको गायत्री का साक्षात्कार हो रहा है। इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। जिस दिन आपने अपने आप को मिटा लिया उस दिन आपको मां गायत्री के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन 24 लाख का अनुष्ठान करने से, 12 लाख का अनुष्ठान करने से या इतना अनुष्ठान करने से आपको गायत्री का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान उसी समय मिलता है जब व्यक्ति अपने आप को मिटा देता है। यह अनुभव करने की चीज है। जब तक आप आंख बंद किए हुए हैं तब तक आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रकाश को देखना है तो आंख को खोलना पड़ेगा। आंख को खोलना यानी आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करना, अपने आप को मिटा देना। सिर्फ परमात्मा, जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं है। तो आशा है अमन जी आपको हमारी बात समझ में आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से अन्य लोग भी जिनके मन में यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न घूम रहे होंगे तो उनको भी प्रेरणा मिली होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।